नाजरीन, मैं हूं सैयद अली अब्बास और आप देख रहे हैं 40 न्यूज़। नाज़रीन, बहुत से शहर तरक्की की जानब गामज़न हैं, लेकिन मानावाला जो एक कदीमी शहर समझा जाता है, इसको अभी तक तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। आपको मालूम है, मानावाला के रहायशियों को इस बात का इल्म है, मानावाला में 100 साल पहले सिख यहाँ पर रहायश पजीर थे, तो उनकी अदालतें यहाँ पर लगती थीं और लोगों को इंसाफ यहाँ से ही मिल जाता था। तो अभी हमारे पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 75 ईयर्स का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मानावाला जो अभी तक तहसील का दर्जा इसको नहीं मिल सका। हमारे दूसरे शहर जो इसके करीब हैं उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मानावाला को तहसील बनाओ तहरीक के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसके ऑनरेबल मेंबर जनाब शेख बिलाल तफ़ैल एडवोकेट साहब। जी शेख साहब, बताइएगा कि हम इस फैसिलिटी से क्यों महरूम हैं, हमारे शहरियों को ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं अवेलेबल हो सकी? जी तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जैसा कि आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि हम जो हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं फैसिलिटेट हो सके। देखें, जो भी यहाँ पे इलेक्टिबल्स होता है, मानावाला जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है इस लिहाज से, वो अपोजिशन में चले जाता है। कोई भी मेंबर सेलेक्ट होता है, उसके पास बड़ा जो ज़बरदस्त लेम एक्सक्यूज़ है कि मैं तो जो अपोजिशन में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछले 10 साल से तो हमारे साथ ये चल रहा है। इससे पहले देखें 75 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं। आप यहाँ पे देखें, मानावाला जो है वो वहीं का वहीं है, जूं का तूं है। ये पीसी बन गई, ये रोड बन गया, इसको हम जो है वो डेवलपमेंट कहते हैं। आप यहीं से हमारा अंदाज़ा कर लें। बहुत सारे ऐसे भी हमारे गिरदोनवा में जो विलेजेस मौजूद होंगे अभी भी 75 साल बाद भी, जहाँ पे अभी गैस भी नहीं पहुँची। बहुत ज़्यादा ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हो सकता है मीटर का आपका एक जो मीटर जो बिजली का है वो भी ना लगाओ। अब मानावाला को देखें, पानी से महरूम है। मानावाला को देखें, यहाँ पे हॉस्पिटल बराए नाम है जहाँ पे 20 बेड पे मुश्तमिल है। वो तनवीर नासिर साहब ने बना तो दिया, MPA साहब ने। तो यहाँ पे कोई इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई प्रॉब्लम बन जाए, रात के लास्ट पहर आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पे रोड़ा वाली हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और रही बात तहसील की, तो यहाँ पे शाहकोट होता था। शाहकोट की बड़ी आजकल बात की जा रही है जी, वो उसके तो भाई 7 गांव बहुत ज़्यादा हैं, उसका ये है वो है। भाई वो चौकी होती थी और मानावाला थाना होता था। मानावाला थाने की तो आप हालत देखें पहले। 1920 का ये थाना बना हुआ है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, पिछले 10-15 साल से जो है ना, मैं मतलब डिफरेंट जगह पे जो है विज़िट करने का जो है इत्तेफाक हुआ। जो थाना देखने के लायक भी नहीं था, उस थाने को इतना खूबसूरत बना दिया गया। आप देखें, कोई भी मतलब ऑब्वियसली उसमें आपने क्रिमिनल ही पकड़ने हैं ना, वही पकड़ के लाने हैं। तो वो तो यहाँ पे आप घुसते हैं, मैं घुसता तो वही छतें और वही उसकी दीवारें, ठीक है, वही हाल है। आप एक थाने को नहीं बना सके। दूसरी बात आपने कही कि गिलानी साहब यहाँ पे जो है वो अदालत होती थी सिखों की, जब ये मान सिंह के नाम पे चुके मानावाला है, तो ये सिखों की अदालत होती थी। तो यहाँ पे क्यों तहसील ना बने? देखें, इसको तहसील बनाएंगे तो हमारे पास फैसिलिटीज़ आएंगी। इसमें बहुत सारे वो शहरी भी शामिल हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं थी। अगर अवेयरनेस आई तो उनकी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक ना पहुँच सकी, या उन्होंने इस बात का मुतालबा ना किया। जी मेरे नज़दीक तो जो है ना, इसमें दोनों ही कसूरवार हैं। वो कहते नहीं कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई। अच्छा शेख साहब, आपने इस मुहिम को सोशल मीडिया पर चलाया हुआ है। जी। काफ़ी हद तक आप इसको लोगों के जहनों में नक्श कर चुके हैं जी, मानावाला को तहसील बनाओ तहरीक के हवाले से। तो सियासी सोर्सेज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी लेवल पे आपको कोई रिस्पांस मिला अब तक? किसी ने आपको ये यकीन दहानी कराई है कि हम इसमें आपके साथ हैं, इंशाल्लाह जल्द इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे? देखिए, एक तो बात जो है ना, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये बात कही कि मैंने अपनी आवाज़ से जो है वो लोगों के जहनों में ये बात डाल दी। पिछले कोई आप 2 हफ्ते पहले से देख लें, 2 हफ्ते से जब पहले की जब मूवमेंट नहीं पूरी तरह स्टार्ट हुई थी। आल्दो ये बात तो बहुत पुरानी है, मैं अभी इसमें नया आया हूँ और न्यू बानी के तौर पे और लीगल एडवाइज़र के तौर पे इसमें शामिल हुआ हूँ। तो जब लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की थी तब, और आज से 2 हफ्ते पहले जब से हमने सोशल मीडिया पे और डिफरेंट चैनल्स पे मैं इंटरव्यू जानबूझ के इसीलिए दे रहे हैं, और आप जितने मीडिया साहबान हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त से मानावाला के लिए
जो है वो आप आते हैं और मेरा इंटरव्यू लेते हैं। बेसिकली आपका मकसद तो यही है, आपका मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ जो है वो हर घर का दरवाज़ा जो है वो दस्तक दे रही है। हर बच्ची के मोबाइल में जो है वो हर उसके फेसबुक पे, उसकी व्हाट्सएप पे, हर जगह पे सोशल मीडिया जितनी, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे भी इवन डैट, मैं जो है ना वो ये सारा कुछ तहसील बनाओ मुहिम का आगाज़ जो है मैंने किया हुआ है। और इसमें एक स्लोगन भी अभी मुतारफ़ करवा दिया है कि तहसील बनाओ वोट लो। तो अगर तहसील बन जाएगा आपको, मुझे, सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब रही बात कि जी किसने हमारी बात सुनी, किसने नहीं सुनी। कोई तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मुझे पहले इलेक्टेबल तो करें, मुझे इलेक्ट करें, मैं फिर आपकी आवाज़ जो है नहीं। आप कैसे कहते हैं कि तहसील बनाओ फिर वोट लो? अभी तो यहाँ पर जातरी रोड वाली सड़क भी नहीं बनी, शैलर रोड वाली सड़क नहीं बनी, गिरदोनवा में भी सड़कों का जाल बिछाने का वादा किया गया है। जी जी, तो अभी तो वो नहीं बनी। तो आप कैसे समझते हैं कि ये तहसील, हमारे जो सियासतदान हैं, सियासी नुमाइंदगान हैं, वो इसको तहसील के लेवल तक ले जाएंगे? अच्छा, जो जातरी रोड है ना, वो तो मेरे ख्याल अभी राना अली सलमान साहब ने मेरे ख्याल उसको जो है वो 2 महीने का टाइम लिया। 2 महीने का टाइम लिया है। और उस वक्त तक पता नहीं है हुकूमत भी गवर्नमेंट रहती है कि नहीं रहती। जिस तरह जो चैम गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो गिरा दी जाएगी। आपको पता ही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, तो वट एवर, ये तो एक अलग मैटर है। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो उसकी कोशिश की है। हमने जो है वो यहाँ पे बैठे ही जब एक दफ़ा लाइव प्रोग्राम में महमूदुल हक साहब को कॉल मिलाई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं अपनी जो आवाज़ है वो आपकी करारदाद पेश करूँगा प्रोविंशियल असेंबली में। देखें, इस बात को भी हफ्ता गुजर गया, क्या उन्होंने करारदाद पेश कर ली? मैंने उनसे एक सवाल किया था, ये मेरा सवाल वो जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, मेरे नाज़रीन तक चुके, हो सकता है वो फ़ोन पे बात ही नहीं पहुँचा हो। मेरा सवाल महमूदुल हक साहब से ये था कि मैंने कहा था, चौधरी साहब, इफ़ यू आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप वाकई सिंसियरली और ऑनेस्टली तहसील बनाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी प्रायोरिटीज़ में शामिल है, मैं तो ऐसा करूंगा। ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ में अगर शामिल है तो उस पर फिर उसको अमली जामे पहनाने के लिए कुछ तो हमें जो है ना वो आगे करना चाहिए। तो उनको इसलिए कह रहे हैं, चूँकि उनकी बात इसलिए मैंने की, आल्दो कि वो अपोजिशन में है। देखें, वो इलेक्टिबल तो है ना, तो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का ये बेसिकली काम है तहसील बनाना, और उसके लिए ऑब्वियसली कुछ फैज़िबिलिटीज़ होती हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस भी मुझसे भी पूछे जाते हैं कि जी हमारी यूनियन काउंसिल पूरी नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। देखें, बनाने को इस मुल्क में क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। आप अपनी जो आवाज़ है वो तो बुलंद करें। अगर आप किलों में भी सुराख हो जाते हैं, ठीक है, मैं तो समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ तो बड़ी दूर तक जा रही है और इंशाल्लाह जाती रहेगी। ठीक है, अगर हम तहसील बनाने में कामयाब हो गए तो रहती दुनिया तक, नस्लों तक जो है ये बात पहुँचेगी कि जी ये आगाज़ हुआ था और यहाँ पे जो है तहसील बन गई। और मैं इस प्लेटफॉर्म से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मानने वाला के हर शहरी को दावत देता हूँ, हर बड़े सियासतदान को दावत देता हूँ। ऑब्वियसली मुझसे बहुत सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सियासतदान है। मैं आपको पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, ना मैं किसी सियासतदान का बेटा हूँ, ना मेरे को वादा। मेरे तो एक जो है ना वो स्ट्रगल है कि इस शहर के लिए, इसका दर्द है इस शहर का, कि अगर ऐसा हो जाएगा, और ये मत सोचेंगे जी अगर शेख बिलाल काम कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा। देखें, इस तहरीक में तहसील बनने तक जितने लोग शामिल होते हैं वो सारे बानी ही होते हैं, सारे बानी, क्योंकि ये भी बनी नहीं है। इसमें जो जो आवाज़ बुलंद करेगा, जहाँ पे भी बुलंद करेगा, वो इसका बानी ही है। तो काइंडली एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, यूनिटी शो करें। आप क्या नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से जो है वो नवाजा है। आपकी सबसे बड़ी बात जो मैं ये आप तक पहुँचा रहा हूँ, मेरी आवाज़ है जो हर जगह पहुंच रही है, और मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया, जहाँ पे कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम होती है वो 1 सेकंड में सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल कर सकता है। अब तो बहुत जो है वो फास्ट हो गया है। वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज, ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ये ग्लोबल विलेज है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम जो है 21वीं सदी में रह रहे हैं। जी सर। जी नाज़रीन, आपने शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि हर सिटीज़न को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तो लिहाजा सियासतदानों से इनकी अपील है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हमारे लिए आवाज़ उठाएं और माना वाला को तहसील का दर्जा दिलवाएं। तो नाज़रीन, शेख बिलाल एडवोकेट जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब माना वाला को तहसील का दर्जा मिल जाएगा।